करियर हम सबकी लाइफ का एक सबसे बड़ा हिस्सा होता है। जिस चीज़ को हम आने वाले अपनी ज़िंदगी के 30, 40, 50 साल देने वाले हैं, उसे चूज़ भी हमें बहुत पीसफुली होकर के और बहुत अच्छे तरीके से करना चाहिए। करियर को प्लान करना, करियर को चूज़ करना कोई 1-2 दिन का खेल नहीं है। जिस चीज़ को हम 30-40 साल देने वाले हैं, उस चीज़ को शुरू करने के लिए, उस चीज़ को प्लान करने के लिए, उस चीज़ को पता लगाने के लिए कि हमें कौन सा करियर में जाना है, किस इंडस्ट्री में जाना है, कौन सा करियर चूज़ करना है, उसके लिए हमें काफ़ी सारे मेथड्स लगाने पड़ते हैं। लेकिन इंडिया में खासकर ये चीज़ अप्लाई नहीं की जाती। करियर प्लानिंग को बहुत नेग्लेजिबल किया जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उसी तरह का माइंडसेट बैठा हुआ है लोगों का कि अगर काफ़ी सारे पैसे उस करियर ऑप्शन में मिल रहे हैं, उस जॉब में मिल रहे हैं, तो वो जॉब पकड़ लीजिए, या फिर बहुत बड़ी बड़ी प्लेसमेंट्स हो रही है तो वो जॉब पकड़ लीजिए, या फिर जिस तरफ बहुत सारे करोड़ों लोग जा रहे हैं उस तरफ, उस कंपटीशन में कूद पड़िए और आपका करियर हो जाता है सेट, आप हो जाते हैं सेटल। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं पूरी ओवरऑल करियर प्लानिंग की टाइम ट्रेवल थ्योरी की आज हम बात कर रहे हैं। ये थ्योरी आपको बता देगी कि आपको फ्यूचर में क्या करना है, आपके करियर की मंजिल तक ये आपको पहुंचा देगी। आपको क्या चीज़ करनी है, अगर आपने कोई करियर चूज़ किया हुआ है पहले से, क्या वो करियर अच्छा है या फिर आपके लिए वो बेहतर है, या फिर अगर आप कोई नया करियर चूज़ करने का सोच रहे हैं तो क्या वो चीज़ आपके लिए अच्छी है या फिर सही है, या फिर अगर आपको नहीं पता आपको करना क्या है, आप भी बहुत ज़्यादा स्कूल स्टूडेंट्स, हाई स्कूल स्टूडेंट्स, कॉलेज स्टूडेंट्स की तरह कंफ्यूज हैं कि उन्हें लाइफ में करना क्या है, उन्हें कौन सा करियर चूज़ करना है। तो ये थ्योरी, टाइम ट्रेवल थ्योरी, जिसे हमने इसी टाइम मैनेजमेंट के एपिसोड में कंक्लूड किया है, इस थ्योरी को आप बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे और उसके बाद में पता लगाएंगे कि आपको करियर कौन सा चूज करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं टाइम ट्रेवल थ्योरी की। इस थ्योरी में 3 एस्पेक्ट होने वाले हैं जहां पर हम ऑब्वियसली टाइम ट्रेवल करने वाले हैं और आपके करियर का पता लगाने वाले हैं। किस तरह से? बहुत अच्छे तरीके से। जैसा कि मैंने कहा 3 एस्पेक्ट्स होने वाले हैं और इन 3 एस्पेक्ट्स के अंदर कुछ क्वेश्चंस होने वाले हैं जो कि आपको शांति से सोच समझ कर जिनके जवाब लिखने हैं। आप कहीं लिख सकते हैं उन्हें, कहीं पर आप उन्हें पढ़ सकते हैं और उसके आंसर्स निकाल सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस होने वाले हैं और 3 एस्पेक्ट्स की हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले टाइम ट्रेवल थ्योरी के एस्पेक्ट्स की हम बात करते हैं, वो है एनालाइज द पास्ट। करियर प्लानिंग के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है अपने पास्ट को एनालाइज करना, जो कि आज हम यहाँ पर बात कर रहे हैं 3 एस्पेक्ट्स में से सबसे पहले एस्पेक्ट्स की। एनालाइज द पास्ट यानी कि आपको अपने पास्ट को एनालाइज करना है। एनालाइज किस तरह से करना है? पास्ट में आपके काफ़ी सारी चीज़ें हुई होती है, लेकिन हम 5 क्वेश्चंस की यहाँ पर बात करेंगे। अगर इन 5 क्वेश्चन का आपने जवाब दे दिया तो आपका 25% काम हो जाता है करियर प्लानिंग का। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट वाज योर हॉबीज? आपकी हॉबीज क्या थी जब बचपन से लेकर के आज? आप जब 25 साल के हैं, 20 साल के हैं, 23 साल के हैं, 28 साल के हैं, तो बचपन से लेकर के आज तक आपकी क्या हॉबीज बनी हैं? जो हॉबीज बीच में आपने छोड़ दी थी, या फिर जो हॉबीज़ बचपन से लेकर के आज तक आप चला रहे हैं, आपकी कोई हॉबी होगी। आपको बचपन में जानवरों से बहुत ज़्यादा प्यार होता था, दिस इज़ योर। आपको बहुत ज़्यादा गार्डनिंग पसंद थी, आप बहुत ज़्यादा नेचर के करीब थे, आपको बचपन से वीडियो गेम खेलना पसंद था, ये आपकी हॉबी थी। तो इस तरह की काफ़ी सारी हॉबीज़ हैं। आपको इस क्वेश्चन का जवाब लिखना है एक नोटपैड में या एक डायरी में या एक नोटबुक में, कहीं पर भी, ठीक है। व्हाट वाज योर हॉबीज़। सेकंड क्वेश्चन, ऐसी चीज़ें जो आपको एक्साइट करती थी बचपन से अभी तक के लिए, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको एक्साइट करती है। आपको बचपन में मार्वल जब मूवी आप देखते तो एनिमेशंस आपको एक्साइट करते थे। जब आप कोई चीज़ ऐसी पढ़ते तो वो आपको एक्साइट करती थी। आपको ऐसा सब्जेक्ट था जो एक्साइट करता था, आपको कोई ऐसा खेल था, एक स्पोर्ट था जो आपको बहुत ज़्यादा एक्साइट करता था, जहाँ पर आपको एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन आप उस चीज़ को कर सकते थे बिना एफर्टलेसली। भले ही उसमें कितना भी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत हो, आप वो कर सकते थे। वो चीज़ आपको एक्साइट होती थी। कुछ ऐसी चीज़ें बचपन से लेकर के अब तक हम सबके साथ हुई होती है कि जो हमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है, जो हमें बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग लगती है, जो हमें बहुत ज़्यादा एडवेंचरस लगती है, उन चीज़ों को आपको यहाँ पर नोट डाउन करना है इस कॉलम में। नाउ वी विल मूव ऑन टू द थर्ड थिंग विच इज़, बचपन से लेकर के अब तक आपने कुछ ऐसे काम किए हैं जिनके लिए आपको पैसे मिले हों, आपने अर्निंग की हो। बचपन में आपके समर हॉलीडेज़ में क्या आपने बाहर स्टॉल लगाया अपने घर के बाहर या फिर मार्केट में, या फिर आपने पुरानी किताबें बेची, कहीं से भी अगर आपको अर्निंग हुई है बचपन से लेकर के अब तक, तो एक एक चीज़, एक एक अर्निंग आपको यहाँ पर लिखनी है। ऑब्वियसली मैं यहाँ पर कर क्या रहा हूँ टाइम ट्रेवल थ्योरी के जरिए कि आपको आपके पास्ट में ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ और वहाँ से आपका फ्यूचर निकल के आएगा। क्योंकि जब भी हम फ्यूचर की बात करते हैं, पास्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हेन वी टॉक अबाउट द फ्यूचर। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। नाउ वी विल टॉक अबाउट द फोर्थ थिंग। ऐसी चीज़ें आपको लिखनी है जिनके लिए आपको रिकॉग्नाइज किया हो बचपन से लेकर के अब तक।
आपको स्कूल्स में रिकग्निशन मिली हो कि आप बहुत अच्छा होस्ट करते हैं, आप स्टेज पे जाते हैं तो आप बहुत अच्छा होस्ट करते हैं, आपको ये रिकग्निशन मिली हो कि आप बहुत अच्छा डांस करते हैं, आप बहुत अच्छा म्यूजिक बनाते हैं, आप बहुत अच्छे से सिंगिंग करते हैं, आप बहुत अच्छे से स्केचिंग करते हैं, आप बहुत अच्छे से स्विमिंग करते हैं, आप बहुत अच्छे से चीज़ों को याद कर सकते हैं, आप बहुत अच्छे से पढ़ा सकते हैं, कुछ भी चीज़ें हैं जिनके लिए आपको रिकग्नाइज किया हो, रिलेटिव्स ने रिकग्नाइज किया हो, फ्रेंड्स ने, पेरेंट्स ने या फिर किसी और ने, टीचर्स ने रिकग्नाइज किया हो, ऐसी चीज़ें, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं हमारी ज़िंदगी में जो हमारे इस करियर में बहुत आगे काम आने वाली, लेकिन हमारे पास्ट में हम उन चीज़ों को भूल चुके हैं। उन चीज़ों को वापस से याद कर करके हमें यहाँ पर लिखना है। बेसिकली आपको अपने पास्ट को एनालाइज करना है, कुछ ऐसी चीज़ें जिनके लिए आपको रिकग्नाइज किया गया है सोसाइटी के द्वारा। नाउ वी विल टॉक अबाउट द लास्ट क्वेश्चन विच इज एनालाइज योर रिलेटिव्स और पेरेंट्स वर्क प्रोफेशन। आपको क्या करना है, ये एक असाइनमेंट के रूप में यहाँ पर बताने वाला हूँ। जैसे कि आपको पता है कि करियर प्लानिंग कोई एक दो दिन का खिचड़ी नहीं है। यहाँ पर आप एक दो दिन में अपना करियर प्लान नहीं कर सकते। करियर प्लानिंग के लिए आपको थोड़ा टाइम चाहिए होगा, थोड़ा एक्सप्लोर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक असाइनमेंट है आप सभी के लिए। आपको 3 रिलेटिव्स को पकड़ना है, वो चाहे आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके सिबलिंग्स हो सकते हैं, या आपका कजिन हो सकता है, आपके अंकल हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। 3 ऐसे रिलेटिव जिनको आप बचपन से ही जानते हैं, प्लस उनके वो वर्क करते हैं, वो किसी प्रोफेशन में हैं, ऐसे 3 रिलेटिव्स को आपको पकड़ना है, ठीक है। अब आपको उनसे बात करनी है या फिर उनके बारे में लिखना है कि इनकी इस यहाँ पर जॉब लगी थी, उसके बाद इन्होंने जॉब स्विच करके यहाँ पर करी, पहले जॉब में यहाँ पर इतनी अर्न करते थे, यहाँ पर इनकी इंडस्ट्री थी, बाद में इन्होंने ये जॉब स्विच की तो इस इंडस्ट्री में कि यहाँ से ये इतना अर्न करने लगे। फिर आपने मान लीजिए दूसरे रिलेटिव का ये लिखा कि वहाँ पर उनकी जॉब थी, उन्होंने जॉब को छोड़ करके बिजनेस स्टार्ट किया और बिजनेस फेल हो गया, फिर वापस उन्होंने जॉब पकड़ी। काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जब आप किसी वर्क प्रोफेशन की कहानी सुनते हैं, जब आप किसी प्रोफेशनल बंदे की कहानी सुनते हैं। तो जिस बंदे को एक्सपीरियंस हो 5 साल का, 10 साल का, 15 साल का, 20 साल का, 30 साल का, उन 3 बंदों के पास आपको बैठना है और उनसे उनकी वर्क प्रोफेशन की कहानी सुननी है और उसे लिखना है कि किस तरह से उनकी जॉब लगी, उसमें अर्निंग कितनी थी, उसके बाद उन्होंने जॉब क्यों छोड़ी, या फिर उन्होंने जॉब स्विच क्यों की, या फिर अभी तक वो उस जॉब में क्यों है, उस जॉब से उन्हें क्या पसंद है, वो किस इंडस्ट्री से रिलेटेड है। तो उससे होगा क्या, उससे आप अलग अलग इंडस्ट्रीज को जान पाएंगे, प्लस आपको उससे बहुत सारा नॉलेज मिलेगी। और उससे जब वो अपनी कहानी सुना रहे होंगे तो आपको पता लगेगा कि अगर मैं जॉब चुनता हूं अपने लिए तो मैं क्या फील कर रहा हूँ। कुछ सिमिलर आप फील कर रहे होंगे, या फिर आप बिजनेस चुनते हैं, स्टार्टअप चुनते हैं तो आप क्या फील कर रहे होंगे, या फिर आपके लिए क्या चीज़ सही है, क्या जॉब आपके लिए सही है, क्या स्टार्टअप आपके लिए सही है, कौन सी इंडस्ट्री आपके लिए सही है। इस तरह की ऊपर की चीज़ें आपको पता लगने लग जाएगी जब आप उनसे बातें करेंगे। तो ये असाइनमेंट आपको बहुत ज़रूरी चीज़ें करना। अगर आपको अपना करियर प्लान करना है, जैसा कि मैंने कहा करियर प्लानिंग को 1-2 दिन का काम नहीं है, तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ है जिसे हम सिंपल शॉर्ट कर करके आपको यहाँ पर बता रहे हैं। अगर आपने इन क्वेश्चंस को सोल्व कर लिया तो बहुत आसान हो जाता है आपको अपने करियर को प्लान करना, अपने आने वाले 30, 40, 50 साल को प्लान करना। इसके लिए आप चाहे 15 दिन का टाइम ले, 10 दिन का टाइम ले, 1 महीने का टाइम ले, लेकिन टाइमिंग इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, योर करियर इज़ मोर इम्पोर्टेंट। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। नाउ अब हम टाइम ट्रेवल थ्योरी के सेकंड एस्पेक्ट की बात करते हैं, विच इज रिपोर्ट द प्रेजेंट। अब आपको अपने प्रेजेंट का डेटा रिकॉर्ड करना है। नाउ सबसे पहली चीज है आपकी क्वालिफिकेशंस। व्हाट इज योर क्वालिफिकेशंस, आपने क्या किया हुआ है, आपके पास कोई डिग्री है, कोई डिप्लोमा है, कोई कोर्स का सर्टिफिकेशन है, किसी भी तरह का सर्टिफिकेशन, डिप्लोमा, डिग्री, मेडल, अवार्ड, कुछ भी है। आप हिस्ट्री में बहुत अच्छे थे तो आपने हिस्ट्री में कई सारे अवार्ड्स जीते हैं। आप अपने स्कूल्स के आपने अपने डिग्री ली है, आपने पीएचडी की है, आपने एमएससी की है, आपने एमटेक की है, आपने बीटेक की है, आपने बीए की है, आपने बीएससी की है, आपने इस सब्जेक्ट में डिप्लोमा किया है, आपने कुछ भी किया है। आप स्विमिंग के नेशनल लेवल चैंपियनशिप जीते थे, आप बैडमिंटन के स्टेट लेवल चैंपियन हैं। कुछ भी इस तरह के अवार्ड्स हो गए, मेडल्स हो गए, क्वालिफिकेशंस हो गए, आपकी सारी क्वालिफिकेशंस यहाँ पर आनी चाहिए। लास्ट क्वालिफिकेशंस है स्पोर्ट्स से रिलेटेड और फॉर्मल एजुकेशन से रिलेटेड या फिर बाकी चीज़ों से रिलेटेड। तो सबसे पहले ये चीज़ आपको लिखनी है। सेकंड चीज़ में आपको लिखना है इसके स्किल सेट क्या है। आपकी उम्र 20 साल है, 25 साल है, 30 साल है, उससे फर्क नहीं पड़ता। आपके अंदर कुछ ऐसे स्किल्स होंगी जो आपको पता होगा, जिन पर आपको कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ इस चीज़ के जरिए मैं पैसे कमा सकता हूँ, हाँ इस चीज़ को मैं कर सकता हूँ, हाँ ये चीज़ मेरे बस की है। कुछ ऐसी चीज़ें होंगी। आपको कोडिंग आती है, आपको प्रोग्रामिंग आती है, आपको म्यूजिक आता है, आपको स्विमिंग आती है, आपको सिंगिंग आती है, इट कैन बी एनीथिंग। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आपको अच्छा बोलना था, आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है, आप नेटवर्क अच्छा बना सकते हैं। कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं जो आपकी स्किल बेस्ड हैं, यानी कि जिस तरह की स्किल्स आपके अंदर, चाहे वो हार्ड स्किल्स हो गई, कोई टेक्निकल स्किल्स हो गई या फिर सॉफ्ट स्किल्स हो गई, कुछ भी चीज़ें आपको अपनी स्किल्स यहाँ पर लिखनी है जो कि अभी तक आपने गेन की है या फिर जो कि आपके अंदर से अभी तक निकल कर आई है। नाउ विच इज द थर्ड थिंग इज योर कंडीशन एंड योर फैमिलीज फाइनेंशियल कंडीशन। आपको फाइनेंशियल कंडीशंस अपनी बतानी है। थर्ड थिंग
विच इज़ गोइंग टू बी। अब यहाँ पर सबसे पहले हो सकता है आप अभी कमा रहे हैं, हो सकता है आप अभी नहीं कमा रहे हैं, हो सकता है आप अभी इंटर्नशिप कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, या फिर आपको कमाने का बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है, आपने अभी ज़िंदगी में अभी तक 1 रुपया भी अर्न नहीं किया है, ठीक है। दिस कैन बी योर फाइनेंशियल कंडीशन। वहीं अगर आप फैमिली की बात करें तो ये हो सकता है कि आप फैमिली के ऊपर इंडिपेंडेंट है पूरी तरह से, और ये हो सकता है कि आपकी फैमिली वेल रिच है तो आपको फाइनेंसेस की उतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। ये भी हो सकता है कि आपकी फैमिली फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रही है तो आपके ऊपर काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं। और ये भी हो सकता है कि आप एक मिडिल क्लास परिवार से बिलोंग करते हैं तो वहां पर आपका खर्चा चल जाता है, आपके परिवार का खर्चा चल जाता है बड़ी आसानी से, कोई दिक्कत होती नहीं है, ठीक है। तो आप किस कैटेगरी में फॉल होते हैं आपको ये यहाँ पर लिखना है कि मेरी फाइनेंशियल और मेरी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशंस क्या हैं, वो आपको यहाँ पर इस पॉइंट में लिखना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं 4th चीज़ की, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होने वाली है, वो है हाउ मच डू यू नो अबाउट योर सेल्फ। यानी कि हम बात कर रहे हैं सेल्फ अवेयरनेस की। जब आप करियर की बात करते हैं, जब आप खुद की बात करते हैं, जब आप अपने फ्यूचर की बात करते हैं तो आपको अपनी बात करनी पड़ेगी। तो हाउ मच डू यू नो अबाउट योर सेल्फ, यानी कि आपको आपके बारे में कितना पता है। आप एक्सट्रोवर्ट हैं, इंट्रोवर्ट हैं, आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है, अपनी वीकनेसेस क्या हैं, आप एम्बिवर्ट हैं, आप किस तरह के पर्सन हैं, आपकी पर्सनैलिटी टाइप क्या है, आपका नेचर क्या है, आपका बेसिक ह्यूमन नेचर जो होता है वो किस तरह का है, आप लोगों के साथ बहुत अच्छी तरह से घुल जाते हैं या आप लोगों को नज़रअंदाज कर देते हैं, आप नेचर लवर हैं, आप एनिमल लवर हैं, किस तरह के पर्सन ऑब्वियसली आप हैं। वो एक एक चीज़ आप यहाँ पर शांत होकर के बैठ करके शांति से उस एक एक चीज़ को यहाँ पर आप लिखने वाले हैं, ठीक है। तो बेसिकली सेल्फ अवेयरनेस टेस्ट आपका इस क्वेश्चन के जरिए हो जाएगा कि आप किस तरह के पर्सन हैं, आप खुद को पता लगाएंगे कि मैं इस तरह का पर्सन हूं, आप खुद से ये पूछने वाले हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट द लास्ट क्वेश्चन विच इज व्हाट आर योर सराउंडिंग्स। आपके सराउंडिंग्स क्या हैं, आप किस तरह के दोस्तों के साथ उठते बैठते हैं, आप अपने रिलेटिव्स से किस तरह से रिलेशन बनाते हैं, आप उनके साथ किस तरह के नेटवर्क में रहते हैं, किस तरह के लोगों के साथ आप रहते हैं, क्या आप अच्छे लोगों के साथ रहते हैं, क्या आप बुरे लोगों के साथ रहते हैं, आपके स्कूल की सराउंडिंग्स क्या है, आपको वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, आपके कॉलेज का एनवायरनमेंट कैसा है, आप यहाँ पर रहते हैं उसके आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है, वहाँ पर आसपास के लोग किस तरह के हैं, उससे होगा क्या, उससे आपका माइंडसेट डेवलप हो जाता है पहले से ही। आपकी जो सराउंडिंग्स होती है, आप जिन लोगों के साथ उठते बैठते हैं उस तरह का आपका माइंडसेट डेवलप हो जाता है। आप सोशल मीडिया पर किन लोगों को फॉलो करते हैं, आप सोशल मीडिया पर किन चैनल्स को सब्सक्राइब करते हैं, यूट्यूब पर आप इंस्टाग्राम पर किन लोगों को फॉलो करते हैं, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं आपकी लाइफ में। और बेसिकली आजकल तो हो ही जाती हैं जब हम कोविड में बाहर नहीं निकल सकते। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि आपकी सराउंडिंग्स क्या है। अगर आपको आपकी सराउंडिंग्स पता है और तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपको उनको चेंज करना है। और अगर आपको ये पता चल गया कि मुझे इन फिल्टर लगा करके कि मुझे इन लिमिटेड सराउंडिंग्स को चेंज करना है, तो आपका जो माइंडसेट है वो ओपन हो जाएगा। आपका फिर क्लोज माइंडसेट नहीं रहेगा, आप आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की क्षमता रखेंगे। नाउ विल टॉक अबाउट द लास्ट एस्पेक्ट ऑफ टाइम ट्रेवल थ्योरी विच इज इमेजिन द फ्यूचर। अब बात करते हैं आपके करियर प्लानिंग के सबसे लास्ट टॉपिक की, विच इज़ योर फ्यूचर, विच इज़ गोइंग टू बी योर फ्यूचर। जब हम हमारे पास्ट को एनालाइज करते हैं, जब हम हमारे प्रेजेंट को रिपोर्ट करते हैं तो हमें कुछ चीज़ें मिलती है, कुछ लिंक्स हमें पास्ट से मिलते हैं, कुछ चीज़ें हमें प्रेजेंट से मिलती है। और अब हम बात करते हैं फ्यूचर की। फ्यूचर क्या होने वाला है, आपके करियर का फ्यूचर क्या होने वाला है, आपका फ्यूचर क्या होने वाला है, और ओवरऑल आपके करियर प्लानिंग का लास्ट स्टेप क्या होने वाला है। सबसे पहले आपको अपने फ्यूचर को इमेजिन करना है किस एस्पेक्ट में, आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम का गोल क्या होने वाला है। What will be the goal of your financial freedom? अब यहाँ पर काफ़ी सारे ऐसे टर्म्स निकल के आती हैं, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल फ्रीडम। अब ये होती क्या है? फाइनेंशियल सिक्योरिटी उस चीज़ को कहा जाता है कि मान लीजिए आपकी एक जॉब है, अब वो जॉब कहीं जाने वाली है नहीं, आपको ये पता है, ठीक है, और वहाँ से एक रेगुलर इनकम, रेगुलर सैलरी आपको मिल रही है। इट मीन्स यू आर सिक्योर, यू आर फाइनेंशियली सिक्योर, इसे कहते हैं फाइनेंशियली सिक्योरिटी, ठीक है। अब हम बात करते हैं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की, कि आपके पास जॉब है या फिर आपका बिजनेस है या फिर आपका कोई स्टार्टअप है, कुछ भी है, वहाँ से आपको अच्छा खासा पैसा मिल रहा है, जहाँ से आप अपना खर्चा निकाल सकते हैं, अपनी फैमिली का खर्चा निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से। जो लोग आप पर डिपेंडेंट है, आप उनको अच्छी तरह से उनका पालन पोषण कर सकते हैं। दिस विल बी द थिंग, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं अगली चीज़ की, वो है फाइनेंशियल फ्रीडम, यानी कि आपको होना है पूरी तरह से फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, फाइनेंशियली फ्री, नॉट इंडिपेंडेंट। वी आर टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल फ्रीडम। इसका मतलब क्या है? अब आपको पैसे के लिए काम नहीं करना। इसका मतलब ये है कि आप चाहे किसी जॉब में हैं, चाहे आप स्टार्टअप कर रहे हैं, चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं, या फिर आप सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन हैं, आप पैसे के लिए काम नहीं कर रहे हैं, पैसा आपके लिए काम कर रहा है। यहाँ पर आप ऑटोमेटिकली पैसा आप कमा रहे हैं।
आप अगर 5-10 साल किसी कोई जॉब करते हैं, उसके बाद अपने एसेट्स बनाते हैं और पैसिव इनकम जनरेट करते हैं, और तो वहाँ से आप बेसिकली अपने एसेट्स के थ्रू, अपने इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू, अपने पैसिव इनकम के थ्रू आपके पास पैसा आ रहा है, आपको पैसे के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ रही। ठीक है, इसे कहते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम। तो फाइनेंशियली फ्री होने का आपका गोल क्या है कि आप किस तरह से फाइनेंशियली फ्री होंगे, कि आप किस तरह से एसेट जनरेट करेंगे, पैसिव इनकम जनरेट करेंगे, अपनी इन्वेस्टमेंट किस तरह से बनाएंगे, और कब तक आप फाइनेंशियली फ्री हो जाएंगे, और कितना पैसा आपको फाइनेंशियली फ्री होने के लिए चाहिए होगा। 1 लाख रुपए महीने कमाने वाला व्यक्ति भी फाइनेंशियली फ्री हो सकता है। और वहीं अगर हम बात करें ऐसे बिजनेस पर्सन की जिसका टर्नओवर साल का 100 करोड़ है, हो सकता है वो फाइनेंशियली फ्री ना हो, क्योंकि वो हर बार पैसे के पीछे भागता है, वो नंबर्स के पीछे भागता है। तो वो आप चीज़ आपको पता होनी चाहिए। सेकेंड थिंग विच इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग इफ यू टॉक अबाउट द फ्यूचर, कि ओवरऑल आपकी जो स्किल हैं, आपने जो लिंक्स निकाले हैं पास्ट में से, प्रेजेंट में से, वो स्किल्स आपकी जो निकली हैं, या फिर ओवरऑल मार्केट का फ्यूचर क्या होने वाला है, ओवरऑल अलग अलग इंडस्ट्रीज का फ्यूचर क्या होने वाला है। जब हम बात करते हैं 10 ईयर्स, 15 ईयर्स, 20 ईयर्स डाउन द लाइन की, कि 20 साल में ये मार्केट कुछ इस तरह का दिखेगा, 20 साल में हमारी अर्थ की कंडीशन कुछ इस तरह की होगी, 20 साल में हमारे बिजनेस की कंडीशन कुछ इस तरह की होगी, 20 साल में जो इतनी सारी जॉब्स ऑब्सोलीट हो जाएंगी, 15 साल में, 10 साल में इस तरह का रेवोल्यूशन आएगा। तो आपको खुद को एक फ्यूचर रिसर्च करना है, एक फ्यूचर के ऊपर, फ्यूचर को इमेजिन करना है कि 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद क्या जॉब्स रहने वाली हैं, किस तरह की जॉब्स जाने वाली हैं, किस तरह के बिजनेस आगे बढ़ने वाले हैं, किस तरह के सेक्टर्स ऊपर उठने वाले हैं, हेल्थ सेक्टर कहाँ जाने वाला है, टेक्नोलॉजी सेक्टर कहाँ जाने वाला है, फाइनेंस सेक्टर कहाँ जाने वाला है, किस तरह की चीज़ें आगे होने वाली हैं। ये रिसर्च करनी है फ्यूचर के ऊपर, और यहाँ से धीरे धीरे आपके करियर के दरवाजे खुलने हो जाते हैं शुरू। अब यहाँ पर बात करते हैं हमारा लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन की, विच इज वेयर डू यू सी योर सेल्फ 10 ईयर्स डाउन द लाइन। आप खुद को 10 साल के पीरियड में कहाँ देखते हैं, जब आप आज यहाँ पर खड़े हैं, आप कमा रहे हैं या बहुत कम कमा रहे हैं या फिर नहीं कमा रहे हैं, आपको नहीं पता कि आपको करना क्या है, आपको कौन सी स्किल गेन करनी है, आपको कौन सा करियर चूज करना है, आपको बिल्कुल नहीं पता। तो आप खुद को आज से 10 साल बाद कहाँ देखते हैं, फाइनेंशियली कहाँ देखते हैं, फिजिकली कहाँ देखते हैं, मेंटली कहाँ देखते हैं, ऑल ओवर द एस्पेक्ट्स के आप आज से 10 साल बाद खुद को कहाँ पर देखते हैं। आपका फ्यूचर, आप खुद के फ्यूचर सेल्फ को इमेजिन कीजिए कि आप खुद को 10 साल बाद कहाँ देखते हैं। अब जब हम पास्ट से चीज़ें उठाते हैं, उनको प्रेजेंट में पैक करते हैं, प्रेजेंट से चीज़ें उठा करते हैं, उनको फ्यूचर में ले जाने की कोशिश करते हैं। इस टाइम ट्रेवल थ्योरी के जरिए आप बहुत अच्छे से अपना करियर प्लान कर सकते हैं। आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसे मिलेंगी जिनमें आप जा सकते हैं। आपको बहुत सारी स्किल्स ऐसी मिलेंगी जिनके जरिए आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं, या फिर जिनके जरिए आप अपना फ्यूचर बना सकते हैं, जिनके जरिए आप करियर बना सकते हैं। आपको बहुत सारी स्किल्स ऐसी मिलेगी जिन्हें आप सीख सकते हैं और अपना करियर बना सकते हैं। और ये गारंटीड चीज़ है कि आप जो भी करियर इस फॉर्मूला के जरिए चुनेंगे, उस करियर से आप हमेशा खुश रहेंगे, क्योंकि एंड गोल इज हैप्पीनेस। अगर आप कितना भी पैसा कमा रहे हैं और फिर भी आप खुश नहीं हैं, देन यू आर नॉट इन अ गुड करियर। दैट इज अ अल्टीमेट थिंग। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि हैप्पीनेस इज अल्टीमेट थिंग। और ये जो पूरे क्वेश्चंस हैं और ये जो एस्पेक्ट्स है टाइम ट्रेवल थ्योरी का PDF आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसे आप बड़ी आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। और इन क्वेश्चंस को आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं घर पर बैठे बैठे, एक्सप्लोर करते हुए चीज़ों को, अपने करियर को प्लान करते हुए। करियर अगर आपको प्लानिंग करनी है, अगर आप एक्साइटेड हैं करियर प्लान करने के लिए, तो ये चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। इन क्वेश्चंस का अगर आप जवाब निकाल लेते हैं, आप आंसर्स ढूंढ लेते हैं, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप, तो यहाँ पर आपको करियर मिलेगा ही मिलेगा। दिस इज द गारंटीड कि आपको यहाँ पर करियर मिलना ही मिलना है। आप बहुत अच्छे से अपने करियर को परस्यू करेंगे, अपने फ्यूचर को परस्यू करेंगे और एक बहुत अच्छे से स्किल गेन कर करके अपने करियर की तरफ आगे बढ़ने वाले हैं। हम यहाँ पर मिलते हैं आपसे ऐसे ही किसी बढ़िया से एपिसोड में, जहाँ पर हमने करियर ऑप्शंस की बात और की हुई है। काफ़ी सारे एपिसोड में हमने 20 स्किल्स की बात की हुई है। 2020 के लिए आपको कौन सी स्किल्स गेन करनी चाहिए। हमने 5 ऐसे स्टार्टअप आइडियाज़ की बात की हुई है जो आप स्टार्ट कर सकते हैं, ₹0 इन्वेस्टमेंट, जो कि आपको एंड स्क्रीन में देखने को मिल जाएगा। हम मिलते हैं ऐसे ही काफी सारे बढ़िया एपिसोड्स में। तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को भी।